पैसा नहीं है उसमें, जो उनकी अपनी मजदूरी मारी गई थी उसका पैसा मिला है। अब आप सोचिए, छोटा सा प्रयास है, इसमें अगर 1,60,00,000 रुपए फंसे मजदूरी के निकले हैं, तो जो और लाखों आप जैसे हमारे जैसे मजदूर हैं जो काम करते हैं, उनको अपना हक नहीं मिलता, उनको अपना पैसा नहीं मिलता, तो कितने करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि हमारे मालिक या ठेकेदारों ने रखे हुए हैं हमारे हक। नंबर बताओ, क्या नंबर है लेबर लाइन के? लेकिन आपको याद तो होना चाहिए, अभी तो लिखा है इसलिए, है कि नहीं? आपको कार्ड भी देंगे, बस थोड़ी सी देर आप। तो मैं पूछ रहा हूँ, मजदूरों के हेल्पलाइन नंबर पता चल जाएगा? जान देंगे आपको? ठीक है, अभी हमारे कुछ लोग आने वाले हैं और वो आपको थोड़ी और जानकारी देंगे इस बारे में, तो आप जाइएगा नहीं। लोग स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट बनने के लिए हम लोगों को अपने डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कसम लेंगे कि हम गलत जगह सिगरेट नहीं पिएंगे, गलत जगह हम गुटखा नहीं खाएंगे, गलत जगह हम थूकेंगे नहीं, गलत जगह हम गलत काम नहीं करेंगे। नाश्ता करेंगे तो उसके डस्टबिन के अंदर डालेंगे। जब तक हम अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, जैसे हम कहीं काम कर रहे थे, माना कि कहीं अपना एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? कोई पहचानता हमें? ये आपके संपर्क वाला व्यक्ति जो है, संपर्क वाला भी नंबर लेते हैं, तो संपर्क वाले व्यक्ति का को भी फोन करते हैं, जिससे कि तुरंत वो व्यक्ति वहां पहुंच जाए और आपकी सहायता करे। तो संपर्क वाले व्यक्ति को हम फोन करके बुला सकते हैं, जनरक्षा में फोन हो सकता है, तो तुरंत व्यक्ति को इलाज मिल जाता है। दूसरा है कि इसके ऊपर कारीगर है कि मजदूर है कि पेंटर है या नल फिटिंग वाला है, लाइट फिटिंग वाला है, तो वो सब भी इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो जब हम किसी के गांव में या घर में काम करने जाते हैं, तो आजकल कोई सीधा घर के अंदर किसी को नहीं जाने देता है, जाने देता है? तो हमें ये है कि घर के अंदर जाने के लिए ये कार्ड काम आता है। इससे ये होता है कि कोई कोई पहचान वाला है, इसको सरपंच जानता है, क्योंकि सरपंच के दक्षत होते हैं इस पे। फिर उस पे कि मैं कारीगर हूँ, तो आपको काम मिलने में सुविधा मिलेगी। आपको घर के अंदर जाके भी आप काम कर सकते हो। माने की कोई गलती हुई तो लेबर डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में बात कर सकते हैं, आपके सरपंच से बात कर सकते हैं। तीसरा ये कि जब व्यक्ति असंगठित होता है, एक अकेला होता है, तो उसको उसके साथ में अन्याय करने में कोई तकलीफ नहीं होती किसी को भी। अकेला व्यक्ति उसका पेमेंट नहीं किया तो अकेला क्या कर लेगा? कुछ कर सकता है? पर अगर हम 25, 30, 40, 50 लोग एक साथ हैं, तो उसके साथ में उसका वो पैसा खा सकता है? आप बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं खा सकता? खा सकता है? नहीं खा सकता है। हाँ, एक ना खाई सके। तो ये कि अगर ये कार्ड हमारा फिर इनको हुई जमा तो कौन देखे? कंधे पड़ी, ठीक है नहीं? तो इकट्ठा तो रहना पड़े अपने। सही बात है। घरे तो सबने जाना पड़े, घरे तो सबने जाना पड़े। जनरल न्याय में होने भी जाना पड़े, जनरल अन्याय में होने में भी जाना पड़े। घरे तो सब जाए। तो कलेक्टिव बड़ी संगठित बने, जैसे महिला संगठित है तो उन्होंने काम मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं मिल रही है। आप देखो छोड़ा से महिला अब कम आवा लगेगी, क्योंकि उन्हें सीधो काम मिलवा लगेगी। फिर है कि कोई भी मजदूर अगर बीमार है और वो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको पता नहीं है कि कौन डॉक्टर है, किससे जांच करवानी है, पेट का डॉक्टर है और हड्डियों के डॉक्टर से जांच करवा रहा है, तो फिर वो उसको पता नहीं होता है। तो अपने विमला मैडम है, अभी वो महिलाओं से बात करने गए, तो विमला मैडम से बात कर, वहाँ विमला मैडम अस्पताल में मिलते हैं, आप वहाँ जाके उन मैडम से बात कर सकते हो।
कि भाई मैडम किस डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ कहाँ जांच करानी है हमें, तो वो आपके साथ रह के आपकी सहायता करवा देंगे। तो अस्पताल में हमें अलग अलग भटकना, आप अलग अलग हो, लेकिन जब दो मजदूर साथ में काम करते तो लोग एक दूसरे से बात करते। अरे 4 बजे छुट्टी करना गई है, ठीक रहेगा। 3 बजे करता है, 1 घंटा ऑटो में जाएगा, 5 बजे करता है, 1 घंटा छुट्टी कर लगा, 1 टाइम तो आपको मीडिया लगा। लेकिन जिस तरह वो निकलिया साइड में और दो अलग अलग तू मारे गेले मुंह मारे गेले, मतलब मार के गरज ही नहीं रही आपस में। सुनो, ये सब मजदूर ला रहे, कॉमन है, सब मजदूर ला रहे कि मजदूर है बस काम करे जितने बस 3 बजा 4 बजा 3 बजा 4 बजा और उसके बाद गायब। ये नहीं मिलना चाहे संगठन, आप मजबूत होना चाहे, दूसरे दिन भी आप मिलो, दूसरे दिन भी ला रहे काम करो, तीसरे दिन 3 और बढ़ाओ। भगवान ने अगर कोई ठेकेदार रही हो और वो के अंदर को 12 मजदूर चाहिए तो 12 लोगों का आपका संगठन होना चाहिए कि 12 लोग आप एक साथ में चले जाओ कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। 12 लोग साथ में रहोगे तो एकता रहेगी, 12 लोग आराम से काम कर सकते हो, आराम से आ सकते हो, वो पैसा भी नहीं खाएगा, और पैसा खा भी जाए नहीं दे तो ये किसके लिए, लेबर लाइन है। फोन करो, सीधा फोन करो, आपको पूरा पैसा मिलेगा और उसमें फाइन चार्ज वगैरह वो भी लगेगा सारा का सारा, और उसको आना भी पड़ेगा 10 बार। एक बार उसको सबक लग जाएगा, दूसरी बार वैसे सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। तो इसके लिए अपन को एकता, कार्ड बनाने से, डायरी बनाने से समाधान नहीं है, समाधान और सिगरेट आपका दिमाग और अगले का दिमाग, जहां से धुआं निकल रहा है उसका धुआं जा रहा है, उसका भी दिमाग खराब। आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस सिगरेट को पी रहे हैं घर में, जिस बीड़ी को सिगरेट में घर में पी रहे हैं बड़े ताल से, घर में बिस्तर पे सोते सोते पी रहे हैं या बाहर बैठे बैठे या घर में पी रहे हैं, क्या आपने कभी दिमाग लगाया कि इसका धुआं आपके बच्चों और आपकी पत्नी के अंदर जा रहा है? कभी सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। बस अपने स्वार्थ के लिए आप बीड़ी पी रहे हैं, वो धुआं सीधे आपके पत्नी और बच्चों को अटैक कर रहा है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं बच्चे अच्छा हम लोग बच्चों के लिए जीवन जी रहे हैं, उन्हीं बच्चों का जीवन खतरों में डाल रहे हैं। उनकी आंखें कमजोर होना, इससे नशा आता है, कहीं ना कहीं वो बच्चा भी सीखेगा और वो भी खा के टेस्ट करेगा। बीड़ी पियोगे तो वो मुझे पापा ये क्या है, किस बीड़ी है, तो वो बीड़ी पी के वो भी टेस्ट करेगा कि होती कैसी है। हमारे सवीना के अंदर कल गए थे, 12-12 साल के लड़के जुआ खेल रहे थे। वहां की अगर बात बताऊं तो वहां पे सब जुआ खेलते हैं, 50 साल के बुड्ढे से लगाकर 70 साल के बुड्ढे तक जुआ खेलते हैं। उनका जो रीजन आया, उनका जो प्लस पॉइंट आया, हाँ क्या शानदार आया, 5-5 से 6-6 साल के जुआ खेल रहे हैं लड़के। जब मैंने वहां जाके कहा, मैंने कहा छोरे जुआ खेल रहे तुम कुछ कहते नहीं है? बोले हम खेलते थे, ये खेल रहे थे, कहीं हो रही है। ये भी कोई देश आगे बढ़ने वाला? इतने छोटे छोटे आज जुआ खेल रहे हैं, कल वो दारू पीना सीखेंगे, परसों सिगरेट पीना सीखेंगे, परसों देश के दुश्मन बनेंगे और चौथे दिन अगर आतंकवादी। मजदूर भाई भाई हम सब, हम सब, हम सब। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को राम राम कहना चाहता हूँ, राम राम। तो अपने मेवाड़ में सब राम राम ही बोले हैं, राम राम। तो आप लोग और अपने भाषातियों के साथ में और बतावें, ठीक है? तो अपना ये प्रोग्राम है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है और अपनी लेबर लाइन, महात्मा गांधी ने देश के लिए संघर्ष किया था, देश को अंग्रेजों से आजादी करवाने के लिए अपने को संग लड़ाई लड़ी थी और बिना हत्या के लड़ाई लड़ी थी। और अपन जो लड़ाई लड़ रहे हैं लेबर लाइन, मजदूरों के लिए, मजदूरों के हक अधिकार के लिए। जो मजदूर सुबह निकलता है गांव से 4 बजे उठ करके और पहाड़ी इलाके में चल करके, पहाड़ी इलाके में चल करके 5-5, 10-10 किलोमीटर चल करके जो मजदूर रोड पे आता है और गाड़ी में बैठ के लटकता हुआ, और अगर उसको जगह नहीं मिलती है बस में तो लटकता हुआ, छत पे बैठा हुआ, अब पीछे पिंजरे पर लटकता हुआ मजदूर भाई सवीना चौकटी या ये मल्लातलाई चौकटी या हाथीपोल चौकटी या प्रताप नगर चौकटी पे आता है, आकर के लाइन में खड़ा होता है मजदूर। मजदूर खाना होने के बाद में जब उनको काम करने वाले लेने आते हैं तो भाव ताव करते हैं, कितना पैसा लेगा, कितना पैसा नहीं लेगा, कितना काम करेगा, भाव ताव करके लेके जाते हैं। तो ले जाने वाला कोई और होता है, काम करवाने वाला कोई और होता है और पैसा देने वाला कोई और होता है। तो अब हमने 300 रुपया रेट तय करा, एक हमारे मजदूर भाई ने है, तो काम कराने वाला काम सुपुर्द कर दिया, इसको घेरना दिन भर
गाड़ी का बिल है, चला रहा है इसको, है? तो दिन भर चलाएगा और शाम को पैसे देने वाला तीसरा आदमी आएगा, तो 300 की रेट करिए, 200 देगा। अरे भाई क्यों 200 क्यों, 300 की बात करी, 3 का था। अरे नहीं नहीं, हम तो 200 ही देते हैं। अरे भाई ऐसा मत करो यार, हमने तो 300 रुपये ठीक कराने आया हूँ मैं, बस जो लेके आया उसको ले लेना। अब किससे लेगा वो आदमी, बताओ। अब हमारी समस्या किसको सुनावे, है? कैसी समस्याएं हो जाती है हमारे साथ, मजदूर के साथ में। तो ये मजदूर कहाँ जाएगा फिर? या तो चुपचाप 200 रुपये ले लेगा, या हमारे साविज नहीं पैसा अंग्रेज का छोड़ना, कहता छोड़ देगा कि हमारे साविज नहीं, तू ही खा ले, तू ही खबजे, दिन भर भूखा और प्यासा काम करा। वो मजदूर जो पसीना बहा करके किसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाता है, पैसे वालों के खूबसूरत खूबसूरत मकान बनाता है, वो मजदूर आज रोटी के लिए तरस जाता है उस वक्त में। उसकी आत्मा क्या कहती है? किसी ने सोचा कि आज दिन तक कोई मजदूर की सहायता करने के लिए आगे आया? नहीं आया ना, कौन आए? इसीलिए हमने नारा लगाया कि मजदूर मजदूर भाई भाई, आप लोग आइए, अपना संगठन बनाइए। अपना संगठन होगा, अपने में एकता होगी, एक मजदूर सबके लिए और सब मजदूर एक के लिए। ये जब अपने में जज्बा पैदा हो गया तो अपना कोई भी शोषण नहीं कर सकता, कोई भी अपना पैसा नहीं खा सकता, कहीं भी अपना पैसा नहीं खा सकता, और किसी के साथ में शोषण नहीं हो सकता। जब कब नहीं होगा है, इसका आप बड़ा बड़ा उपयोग लें। अब इतना ही कह करके अब अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की, मजदूर 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 मजदूर, आवाज दो। अरे आप बोलो ना यार, फिर अब लड़ाई कैसे लड़ेंगे अपन? अब सरकार से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? फिर अपन सरकार से लड़ाई कैसे लड़ेंगे यार, है? आवाज दो। तो हाथ खड़े होना चाहिए ताकि ताकत आवे, थोड़ी जोश आ जाए ना। काम करा के उसको पैसा नहीं मिल रहा है, या पैसा समय पे नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है, मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और मजदूर को उसको मुआवजा लेने में तकलीफ आ रही है। काम के दौरान वो दुर्घटना का मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? कि मजदूर का हाथ टूट गया तो पैसे कौन देगा? कौन देगा? अस्पताल में इलाज का खर्चा कौन देगा? तो वो उसका भी मुआवजा मिलता है, लेकिन मजदूरों को पता नहीं होता है। अगर ऐसे भी हो तो वो लेवल लाइन पे अपने फोन करके जानकारी ले सकता है। जैसे जो दोनों लोगों को मिला के, बहुत ज्यादा हम कोर्ट में नहीं जाते, दोनों पार्टियों को बिठा के आपका ठेकेदार जो है हमारा, कहीं पे जो मजदूरी होती है आमतौर पे कितना पैसा मारा जाता है? 500 से लेके 500-600 रुपए दिन का है ना? कई बार 10 दिन महीने का इकट्ठा हो जाता है, तो वो 8-10 हजार तक होता है, ठीक है? पर ये 8 हजार कोई भी आदमी शौक के लिए काम नहीं कर रहा है, आदमी काम इसलिए कर रहा है कि उसकी जरूरत है। जरूरत का पैसा उसको अगर नहीं मिले, मान लीजिए कहीं चोट लग जाए या कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाए, तो उस समय कोई ना कोई बीमा और इलाज की सुविधाएं मिले, तो इसी के लिए पूरा काम ये किया जाता है। तो जो हेल्पलाइन है वो तो आपकी पूरी मजदूरी के लिए तो मदद करता ही है। अब ये भी है कि आप जो श्रम कल्याण पालन पोषण कर पाएंगे, हम हमारे पत्नी को भी अच्छा खिला पाएंगे, उसके लिए भी वार त्योहार में साड़ी ले जा पाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे घुट घुट के जीना पड़ता है, रोज संघर्ष करके जीना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो आप मजदूरी करने जाते हैं वहाँ पर भी कई तरह के दुत्कारे खाने पड़ते हैं। आए दिन आपके ठेकेदार या मकान मालिक मजदूरी भी खा जाते हैं, या यूँ कहते हैं तुम तो हरामखोरी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग रोज आते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पेट का सवाल होता है, अगर ये पापी पेट नहीं दिया होता तो शायद हम लोग ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। रोज यहाँ मरने के लिए नहीं आना पड़ता, लेकिन हम लोग आते हैं और इस देश को बनाने में अपने जीत और मेहनत को लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं